वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे। पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहाँ पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहाँ पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बहकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे भाइयों बहनों। इसलिए धूप ज्यादा है, बच्चे इधर उधर चलने भी शुरू हो गए हैं। मंत्री जी कहेंगे मैं आया तो बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो 4 बजे 3:30 बजे आ गए थे, वो बच्चे धूप में पसीनों में तरतर हो गए। इसके लिए हम सब लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिल्ली सरकार इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए काम करेगी। हम सब आपके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाएंगे। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में जो बच्चे आए हैं, आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए विशेष रूप से मैं अपने माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री आशीष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनसे परसों जब बात हुई थी तो उन्होंने शहर यहां पर आने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो आए कि मेरा 5 बजे कार्यक्रम है, लेकिन मैं पहले आ जाऊंगा। वो आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका पुनः एक बार हम अभिनंदन करें। मैं आयुष राणा जी का, अपने सभी वार्ड प्रमुख जिनके मैंने पहले नाम लिए हैं, इन लोगों का, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो नीट के नाम से अगर वो वहां पर धरना रखने की कोशिश की गई थी, तो जो बच्चों की, अगर वहां पर जो मृत बच्चों की फोटो लगाई गई थी, वो इमोशनली पेरेंट्स को और सबको ब्लैकमेल करके वहां पर बुलाया गया था। लेकिन जब उनकी जो मांगे थी, वो मांगे क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नीट के बारे में क्या किया जाए, वो उनकी कोई मांग नहीं थी किसी प्रकार की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनकी मांगों को स्वीकार किया कि देश भटकाव की तरफ न चला जाए, आंदोलन गलत लोगों के हाथों में न चला जाए। जिस नियत मानसिकता से आंदोलन रख, लेकिन उन्होंने कहा था उस नियत से आंदोलन नहीं रखा गया था। वो विपक्ष का सहयोग लेकर भारत में अव्यवस्था फैलाने के लिए आंदोलन था। तो उसके बाद वो जो लोग थे वहां पर, वो भटके हुए लोग थे। तो वो भटके हुए लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग किया। तो और जो जेन्युइन जैन जीत भारत का है, वो ना भटके। वो सभी सीलमपुर, जाफराबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से लाए हुए ऐसे लोग थे जिनको कहा गया था टोपी पहनकर भी नहीं आएंगे, कलावा बांध कर आएंगे। और वहां पर वो छात्र तो केवल 15-20% थे, वो मैं पहले दिन से कह रहा था। लेकिन ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट थे, कम थे, जेन्युइन स्टूडेंट थे। उन्होंने उसका अपोज भी किया और कैमरे पर बोलकर गए थे हम नीट के लिए आए हैं, यहाँ पर हिंदुओं को गाली क्यों दी जा रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।